हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू मदरहुड अनफिल्टर्ड। क्योंकि लाइफ में कोई फ़िल्टर्स नहीं होते तो हमारे चैनल पर भी क्यों हो। अभी तक अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो आप देखेंगे कि मैं काफ़ी क्रोनोलॉजिकली चल रही हूँ। बट मेरा मन आज है कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करने का। करंट अफेयर्स मेरी बेटी की लाइफ में आजकल उड़ गई। वो मैडम सो रही थी अपनी नानी के पास। फिर उन्हें अचानक से समझ में आया, ओह ये तो मेरी मम्मी नहीं है। तो रोना शुरू कर दिया और हमारा वीडियो बीच में ही हमें बंद करना पड़ा। बट दिस इज मॉम लाइफ गाइस, दिस इज व्हाई माय चैनल इज अनफिल्टर्ड। आई वांट टू कीप इट एकदम रियल, एकदम रॉ, एकदम व्हाटएवर इट इज, आंखों के सामने। तो करंट अफेयर के बारे में हम बात कर रहे थे और करंट अफेयर है टीदिंग। जी हाँ, मेरी बेटी के दांत निकल रहे हैं आजकल। और जैसे ही उसके दांत निकलने शुरू हुए, उनके निकलने से पहले ही दुनिया भर के सजेशंस, नसीहतें, हिदायतें मुझे मिलने लगी, जो कि ऑफ कोर्स वेलकम है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं पता होता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इन सब में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बताई तो जाती हैं लेकिन वो सच नहीं होती हैं, वो मिथ्स होते हैं और उससे आप डर जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आज बात करें ऐसे ही मिथ्स के बारे में, टीदिंग के अराउंड। इतनी सारी बातें मुझे बताई गई जो कि आई एम श्योर कि सिर्फ इसी रीजन तक लिमिटेड है। तो वीडियो शुरू करने से पहले और इससे पहले मैं भूल जाऊँ, प्लीज़ आप ये बताइए आपके रीजन में बच्चों की फीलिंग से रिलेटेड क्या क्या मिथ्स हैं, और फिर हम साथ में उनके बारे में बातें करेंगे। क्या मिथ है, क्या फैक्ट है, एनालिसिस करेंगे। जो जो सुनने में मुझे आज तक आया है, आज मैं उनके बारे में बात करूँगी। बट आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से रीजन से हैं, साउथ से है, ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, और वहाँ पे क्या मिथ्स चल रहे हैं टीदिंग के अराउंड। और आज हम बात करेंगे यहाँ के बारे में। वीडियो अगर अच्छा लगे आप पूरा देखें और ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। 20 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। अगर आप एक सब्सक्राइब कर देंगे मेरा चैनल तो 20 हो जाएंगे। इसलिए बस आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहला मिथ या फैक्ट आप बताइए जो मुझे सुनने में आया। ओह ये बहुत चिड़चिड़ी हो रही है, पक्का इसके दांत निकल रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है, चिड़चिड़ी थी मेरी बेटी, बट वो चिड़चिड़ी बहुत सारी बातों की वजह से होती है। कई बार उसको नींद आ रही होती है इसलिए चिड़चिड़ी हो जाती है। तो हाँ, इसको हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत फैक्ट है, लेकिन कभी भी आप श्योर नहीं हो सकते हैं कि बच्चे क्यों चिड़चिड़ा हो रहा है। कई बार उसे बस नींद आ रही होती है, या वो भूखा होता है, या उसको कोई ना कोई तकलीफ होती है। इस केस में हो सकता है कि उसके दांतों में उसको कुछ वियर्ड सेंसेशन हो रही हो, क्योंकि एक बहुत ही टफ प्रोसेस होता है बच्चों के लिए दांत निकालना। आप सोचिए ना, छोटे छोटे दांत वो मसूड़ों को चीर के निकलते हैं, तो मुश्किल तो होता होगा उनके लिए। तो मैं इसे कहूँगी कि ये एक फैक्ट है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। दूसरी चीज़ जो मुझे सुनने में आई, अब इसके दांत आ रहे हैं ना, इसको बुखार होगा देखना। तो मुझे बताइए आपके बच्चों को बुखार हुआ था क्या? बुखार की भी बहुत सारी वजह होती हैं। बुखार एक सिम्पटम है। बुखार इन्फेक्शन की वजह से होता है मोस्ट ऑफ ऑल। बुखार अगर आप किसी वायरल से लड़ रहे हैं तब होता है। दांत निकलने की वजह से बुखार कभी नहीं होता है। तो ये एक मिथ है, प्लीज़ ऐसा मत मानिए। अगर बच्चे को बुखार है तो उसकी रीज़न कुछ ना कुछ और होगी, दांत निकलना कभी भी नहीं। अभी तक ये 6 महीने की हो गई, अब तक तो इसके दांत आ जाने चाहिए थे, अभी तक क्यों नहीं आए? उनका बच्चा पता है 8 महीने का हो गया, उसके अभी तक दांत नहीं आए हैं। उनका बच्चा पता है 9 महीने का हो गया, उसके अभी तक दांत नहीं आए। ये सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। बच्चा 1 साल तक भी दांत निकालना शुरू कर सकता है। देयर इज़ नो टाइमलाइन। जैसा कि मैंने कहा, हर बच्चा यूनिक होता है। कोई जल्दी बैठ जाता है, कोई देर में बैठता है, कोई जल्दी चलता है, कोई बाद में चलता है। उसी तरह से कोई कभी भी दांत निकालेगा। ये कोई मतलब कोई ओवन में आप केक थोड़ी ना बेक कर रहे हैं कि बस 40 ml पानी डलेगा, 30 मिनट्स तक बेक होगा, तभी फ्लफी होगा। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा कभी भी दांत निकाल सकता है। 6 महीने में भी नॉर्मल है, 7 महीने में भी नॉर्मल है, 8 महीने में भी नॉर्मल है। थर्ड, इसका पेट खराब है। इसको लूज मोशन हो गया है, इसको डायरिया हो गया क्योंकि इसके दांत निकल रहे हैं। अगेन अ बिग बिग मिथ। ऐसा नहीं होता है। पेट खराब दांत निकलने की वजह से नहीं होता है। पेट खराब तब होता है जब बच्चे ने कुछ उल्टा फुल्टा खाया हो। तो अगर आपका बच्चे के दांत निकल रहे हैं तो ऑफकोर्स उसका मन करेगा हर चीज़ को च्यू करने का। और जब उसको हर चीज़ को च्यू करने का मन करेगा तो वो गंदे सर्फेसेस भी च्यू करेगा, वो गंदी चीज़ों को उठा के हाथ लगाएगा, और उस वजह से ज़रूर उसका पेट खराब हो सकता है, लेकिन दांत निकलने की वजह से नहीं। तो जब उसके दांत निकल रहे हो तो आपको खास ख्याल रखना है कि आप किसी भी इस तरह की चीज़ उसके आसपास नहीं छोड़ रहे हैं, उसे ऐसी जगह नहीं छोड़ रहे हैं जहाँ अगर वो मुंह लगाए तो उसको लूज मोशन हो जाए, और शायद तभी उसी इन्फेक्शन से उसे बुखार भी होता है। इसके दांत निकल रहे हैं, इसका सर दुख रहा होगा। अगेन मुझे नहीं लगता इसमें सच है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और प्रेशर जॉज में आता है, सर से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो यही कहूँगी कि आप उसको काफ़ी मतलब प्यार से रखें, उसकी गम्स की मसाज करें,
अपनी उँगलियों को साफ करके, और सर का दर्द छूमंतर हो जाएगा, बच्चा हँसने लगेगा। तो इसके दाँत उल्टे आ रहे हैं कि सीधे आ रहे हैं? अगर इसके दाँत उल्टे आ रहे हैं ना, तो मामा पे भारी होगा। यार दाँत कैसे किसी पे भी भारी हो सकते हैं? दाँत अगर किसी को तकलीफ दे रहे हैं तो सिर्फ़ उस बच्चे को, किसी पे कुछ भारी नहीं होता है। जनरली ये नेचर का लॉ है कि मोस्ट ऑफ द किड्स दे विल सी देयर लोअर टीथ फर्स्ट, जिसको जनरली यहाँ पर सीधे दाँत निकलना बोलते हैं। उल्टे-पुल्टे कुछ नहीं होता है, ये सब मिथ है, किसी मामा पे कुछ भारी नहीं होता है। फिर भी मैं पूरी रिस्पेक्ट करती हूँ अगर लोग इन चीज़ों को मानते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी सच है कि बच्चे के दाँत निकलने से कहीं पे किसी के ऊपर भारी हो जाएगा। और क्या-क्या मिथ्स हैं आपके रीजन में? मुझे तो बस यही याद आ रहे हैं। अब होता क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। होता ये है कि बच्चे को बहुत इचिंग होती है, बहुत इचिंग होती है, क्योंकि आप खुद सोचिए कहीं पे भी प्रेशर होगा या कहीं पे भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, तो इचिंग होती है ना, हमें भी ऐसे उसको गम्स में बहुत इचिंग होती है। उस वजह से वो बोल सकता नहीं है, तो वो ठिन, 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 ठिन करता है। उसको हम चिड़चिड़ापन कहते हैं। और उसका सीधा सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप उसको क्लीन टीथर्स दीजिए, सेफ टीथर्स दीजिए, क्योंकि शार्प चीज़ें उसके मुँह में लग सकती हैं, लग के उसको इन्फेक्शन कर सकती हैं, उसको चोट लगा सकती हैं और 36 चीज़ें और हो सकती हैं। आप बस उसको टीथर्स दीजिए। सबसे एक अच्छी चीज़ है अपने नाखून अच्छे से काट के, और बच्चे के भी नाखून क्लीन रखें। हाँ, बाय द वे मुँह में बहुत उँगली देगा, और उसके बाद अच्छे से उसको 20 सेकंड्स वॉश करके अपनी उँगली उसके मुँह में दीजिए, इस तरीके से, इस तरीके से। और उसको च्यू करने दीजिए और धीरे-धीरे उसकी मसाज करिए, देखिए उसको कितना रिलीफ़ मिलेगा। देन उसके अलावा आजकल तो बहुत ही केमिकल फ्री और नेचुरल कैमोमाइल ऑयल और लैवेंडर ऑयल वाले टीथिंग जेल्स भी आ गए हैं, ऑयल्स भी आ गए हैं मार्केट में। जब ज़्यादा इचिंग हो, ज़्यादा इरिटेशन हो, तो आप बच्चे के चीक्स पे उसको हल्का-सा रोल ऑन करिए, और उसकी ठंडक उसके जॉज़ में पहुँचेगी, उसके गम्स में पहुँचेगी और उसको बहुत रिलीफ़ महसूस होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम उनको आराम दिलाने के लिए कर सकते हैं। एक चीज़ जो बच्चे बहुत करेंगे वो है कि अगर आप वो ब्रेस्ट फीड करते हैं, तो आपको बाइट करेंगे, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। निपल शील्ड्स लीजिए, या फिर एज़ आई सेड अपने उसके कोने में इस तरीके से हाथ डाल के उसके गम्स को लूज़ करिए और बाहर निकालिए और उसकी उंगली दे दीजिए, तो उससे उसको ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। अच्छा खाना खिलाइए, उसको न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है, उसकी ज़्यादा एनर्जी स्पेंड हो रही है क्योंकि वो दाँत निकाल रहा है, और ये बहुत ही अच्छा टाइम है। फाइनली आपका बच्चा चीज़ें च्यू कर पाएगा, खाना च्यू करेगा, खाएगा। ये एक क्लियर साइन है कि बच्चे को सॉलिड्स शुरू कर देनी चाहिए अगर आपने अभी तक शुरू नहीं करे हैं। और बस, और मैं क्या बताऊँ? मुझे यही सब पता चला है अभी तक टीचिंग के बारे में। मैं बहुत ही लुक फॉरवर्ड करूँगी अगर आपको कुछ नई बातें पता है तो आप मेरे साथ शेयर करिए। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो मुझे बताइए, अगर मैं कुछ सही कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नमस्ते। इससे पहले कि मेरी बेटी उठ जाए, हम जाते हैं। और हाँ, मेरी पहली किताब अवेलेबल है अमेज़न पे और नोशन प्रेस पे। प्लीज़ आप खरीदिएगा, प्लीज़ आप पढ़िएगा, प्लीज़। मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। लिंक्स जो हैं वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मेरे बायो में आपको मिल जाएँगे, और यहाँ पे भी मैं कमेंट्स में आपके लिए भेज दूँगी। दैट्स ऑल, बाय बाय।